Good morning, students. In the previous class, we teach about mechanical era. Here we see how to develop computer system in mechanical era. Let's now we can see digital era. Here we teach about digital era and learn how to develop our computer system in digital era. Now see here, coming to the digital era, binary system makes it entry into the computer world. इट मीन हम लोग जैसे ही डिजिटल एरा में आए, यानी डिजिटल वर्ल्ड में हम लोगों ने एंट्री किया, देन बाइनरी सिस्टम मेड इट्स एंट्री इनटू द कंप्यूटर वर्ल्ड। यानी कि जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ने डिजिटल एरा में एंट्री लिया, हेयर बाइनरी सिस्टम परफॉर्म्ड, ठीक, इन द कंप्यूटर वर्ल्ड। According to this system, 0 and 1s were used। और इस सिस्टम में डिजिटल एरा में 0 और 1 सिस्टम जो है 0 और 1 क्या हुआ, यूज्ड होने लगे थे। दिस सिस्टम वाज सजेस्टेड बाय क्लॉड शैनन। और इस सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने सजेस्ट किया, क्लॉड शैनन ने, ठीक है बेटा, जो कि एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे। ओके, नाउ सी हियर, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज बिल्ट बाय डॉक्टर जॉन विंसेंट एंटेनासॉफ, ए फिजिक्स प्रोफेसर एंड क्लिफोर्ड बेरी। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया वो किनके द्वारा बनाया गया था, डॉक्टर जॉन विंसेंट एंटेनासॉफ, जो कि एक फिजिक्स प्रोफेसर थे, एंड क्लिफोर्ड बेरी, और क्लिफोर्ड बेरी, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिल करके ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था। नेक्स्ट लाइन, द कंप्यूटर वाज नेम्स ABC एंटेनासॉफ बेरी कंप्यूटर। और जो कंप्यूटर सिस्टम जॉन विंसेंट एंटेनासॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर इन दोनों ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था, उनका नाम क्या पड़ा बेटा, ABC। इट मीन्स एंटेनासॉफ बेरी कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब फॉर डेटा स्टोरेज। और इस कंप्यूटर सिस्टम में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, किस लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। इट वाज डिजाइंड मेनली फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशन। और इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया था जिससे क्या हो कि सॉल्विंग सिस्टम यानी सिमुल्टेनियस कोई भी इक्वेशन ये सॉल्व कर सके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है हम लोग का डिजिटल एरा में जो सिस्टम डिवाइस डेवलप्ड हुआ, उस सिस्टम का बेटा नाम क्या था, हॉवर्ड आइकेन। In 1944, the first automatic sequence control calculator called Mark-I, 1944 में पहला ऑटोमेटिक कंट्रोल कैलकुलेटर बनाया गया जिसका नाम क्या था, मार्क-आई। और इसको डेवलप किसने किया था, हॉवर्ड आइकेन ने, जो कि हॉवर्ड में रहते थे, ठीक है। मार्क-आई वाज 8 फीट हाइट एंड 55 फीट लॉन्ग। और मार्क-आई जो डिवाइस था, कैलकुलेटर था, उसकी बेटा जो हाइट थी वो 8 फीट थी, एंड जो लंबाई थी, लेंथ था, वो 55 फीट लॉन्ग था, एंड वाज कैपेबल टू एग्जीक्यूट लॉन्ग कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली। और ये सिस्टम एक लॉन्ग कंप्यूटेशन को इजी वे में ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर सकता था, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा इनिएक। अब है यहाँ इनिएक। तो कह रहा है कि इनिएक वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इनिएक वाज द फर्स्ट general purpose electronic digital computer developed by John Mauchly and J.P. Eckert, which contained 80,000 value and used to consume 100 kilowatt of power and weighed several tons।
ENIAC सिस्टम डिवाइस क्या था, ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था जिसको किसने डेवलप किया था, ऑल्सो द जॉन मॉकली एंड JP एकर्ट ने। ठीक है बेटा, जिस जो कि ये डिवाइस में क्या करते, इस डिवाइस में 18,000 वैल्यू क्या हो सकते थे, कंटेन हो सकते थे। एंड ये सिस्टम 100 किलोवाट के रेट से पावर को कंज्यूम करता था। एंड इसका जो वजन था कुछ टन इसका वजन था। इट वाज ए ह्यूज मशीन, ये बहुत बड़ा मशीन था। आप पिक्चर में देख सकते हैं बेटा इस डिवाइस को। आप इस पिक्चर के ही दृश्य से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डिवाइस कितना बड़ा होगा और इसका वजन कितना होगा। नाउ see here, it was a huge machine with a huge power requirement। अब ये बड़ा मशीन है तो इसमें पावर की कैपेसिटी भी क्या होगी, बहुत हाई होगी। इसलिए कह रहा है कि ये ह्यूज पावर रिक्वायरमेंट विच कैपेबल टू सॉल्व कंप्यूटिव प्रॉब्लम। इसमें जो था ये क्या होता था, बहुत हाई रेट में पावर को कंज्यूम करता था और ये भी डिवाइस क्या था, कंप्यूटिंग को सॉल्व करता था, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। इसके बाद आता है बेटा एडवेक। Correct, EDVAC was invented by JP एकॉट एंड जॉन मॉकली। एडवक डिवाइस को किसने डेवलप किया, JP एकॉट एंड जॉन मॉकली ने। इट वाज टू बी ए वास्ट इम्प्रूवमेंट अपॉन ENIAC। और ये डिवाइस जो था ENIAC डिवाइस के अकॉर्डिंग थोड़ा वास्ट था। इट वाज बाइनरी रेदर देन डेसिमल। और यहाँ पे क्या होता था, इस डिवाइस में बाइनरी नंबर यूज होने लगा डेसिमल नंबर के अपेक्षा। ठीक है, एंड द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, और एंड वाज ए स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। और इस डिवाइस में हम क्या है, डेटा को स्टोर कर सकिए। स्टोरेज कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज फंक्शन के साथ बनाया गया था, यानी इसमें कुछ डेटा को हम स्टोर कर सकते थे। द कंसेप्ट ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनसाइड द कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड हियर। और कंप्यूटर सिस्टम में किसी डेटा को, किसी इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं, ये सिस्टम, ये फंक्शन अगर कहीं इंट्रोड्यूस्ड हुआ तो वो इसी डिवाइस में इंट्रोड्यूस्ड किया गया। नाउ अब इसके बाद जो हमारा आएगा डिजिटल एरा में कंप्यूटर सिस्टम, वो होगा यूनिवैक फर्स्ट। ध्यान दीजिए बेटा, यूनिवैक फर्स्ट। यूनिवैक फर्स्ट वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर दैट डिड फास्ट कैलकुलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल अरिथमेटिक एंड डेटा ट्रांसफर। ये कंप्यूटर क्या था, ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर बनाया गया था जिसमें जो है कैलकुलेशन बहुत ही तेजी से, बड़े बड़े कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर सकते थे, वेरी फास्ट टू डू ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल अरिथमेटिक एंड डेटा ट्रांसफर। इसमें हम लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन, अरिथमेटिक फंक्शन और लार्ज नंबर ऑफ डेटा ट्रांसफर हम कर सकते थे। बड़े तौर पर हम डेटा को ट्रांसफर इस डिवाइस से कर सकते थे। इट वाज आल्सो कैपेबल टू हैंडल बोथ द नंबर एंड टेक्स्ट। और इस कंप्यूटर में हम नंबर और टेक्सुअल मैटर दोनों को हैंडल कर सकते थे, यानी दोनों, ये दोनों लैंग्वेज को अंडरस्टैंडेबल कर सकता है, दोनों टाइप के डेटा को हम लोग टाइप कर सकते थे। इट वाज डिजाइन्ड प्रिंसिपली बाई जे परस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉकली द इन्वेंटर ऑफ ENIAC। और इस सिस्टम को भी JP एकर्ट और जॉन मॉकली ने बनाया था, जिसके इन्वेंटर ENIAC, जो ENIAC के इन्वेंटर थे। ठीक है बेटा, द मशीन वाज 25 फीट बाई 25, द मशीन वाज 25 फीट बाई 50 फीट इन लेंथ। और इस मशीन की जो लंबाई थी वो 25 फीट से लेकर के 50 फीट तक थी, जो कि कंटेन करते थे 5600 ट्यूब्स, 18,000 क्रिस्टल डायोड एंड 300 रिलेज को ये कंटेन करते थे। इट यूटिलाइज सीरियल सर्कुलेटरी सिस्टम 2.5 मेगाहर्ट्ज बिट रेट। और इसमें जो वायर जो रन कराया गया था उस वायर की जो कैपेसिटी थी, जो ट्रांसफरिंग रेट था वो 2.25 मेगाहर्ट्ज रेट था, बिट रेट था, एंड हैड एन इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी। और इस डिवाइस में जो इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी था वो 1000 वर्ड्स को और 12,000 कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर सकते थे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। टुमारो हम लोग क्या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने आज डिजिटल एरा के बारे में पढ़ा कि कैसे डिजिटल एरा में
किस किस कंप्यूटर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ और किस टाइप से हुआ और उनका क्या यूज था और क्या साइज था, हर एक चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिजिटल एरा के सिस्टम के बारे में पढ़ा, डिजिटल एरा के डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको कोई भी दिक्कतें आती हैं, किसी तरह का कोई क्यूरी रहता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, फिर हम लोग कल मिलेंगे। ओके, बाय।